एक तरफ है कांस्टेबल की लाखों भर्ती, दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर की रुतबेदार नौकरी। तो सवाल यह है, किसकी तैयारी करें? एसएससी सीएपीएफ कांस्टेबल जीडी या फिर एसएससी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर? सिर्फ नौकरी ही नहीं, बात है फ्यूचर, पोस्टिंग और प्रमोशन की। नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं या ग्रेजुएशन के बाद एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और ये सोचकर कंफ्यूज हैं कि सीएपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें या फिर एसएससी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोनों भर्तियों की तुलना करते हैं, जिसमें पोस्ट, सैलरी, प्रमोशन, परीक्षा पैटर्न और ग्रोथ के आधार पर सारी जानकारी की तुलना करेंगे। पहले बात करते दोस्तों दोनों की योग्यता की कि एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। तो बात करें हम लोग एसएससी सीएपीएफ कांस्टेबल की, तो दोस्तों इसमें 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। वहीं बात करें एज क्राइटेरिया की, तो 18 से 25 साल के बीच का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। साथ ही जो विभिन्न कैटेगरीज है, SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों SSC CPO की, तो दोस्तों SSC CPO में या SSC CAPF सब इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में बात करें हम लोग एलिजिबिलिटीज़ की, तो इसमें ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। साथ ही बात करें एज क्राइटेरिया की, तो 20 से 25 साल के बीच का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। वहीं दोस्तों SC ST और OBC इनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, आप कांस्टेबल जीडी की भी और आप SI की भी तैयारी कर सकते हैं और दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों की पोस्ट की और रुतबे की। तो दोस्तों SSG जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल जीडी है, वो ग्राउंड लेवल की वैकेंसी है और सबसे निम्नतम रैंक होती है किसी भी फोर्स में, तो यह सिपाही स्तर की नौकरी है। साथ ही बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो दोस्तों यह एक सब ऑफिसर रैंक होती है जिसको किसी टीम को लीड करने की जिम्मेदारी होती है और ये एक रुतबे वाली जॉब होती है। दिल्ली पुलिस SI में बात करें तो यह एक प्रतिष्ठित पद माना जाता है। इसमें जो दिल्ली के जो विभिन्न थाने हैं, पुलिस स्टेशन से, वहीं पे वर्क करने का मौका दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों में सैलरी और सुविधाओं की। तो कांस्टेबल जीडी है, इसके अंदर में 21,700 से 69,100 रुपये यानी पे मैट्रिक्स लेवल 3 की पेमेंट मिलती है। वहीं बात करें SSC CPO या CAPF SI दिल्ली पुलिस SI की, तो दोस्तों इसकी 35,400 से 1,12,400 पे मैट्रिक्स लेवल 6 पे पेमेंट मिलती है। अब बात करें दोनों की पेमेंट में, यानी दोनों की सैलरी है, इनमें डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों SSC जो कांस्टेबल जीडी है, जो विभिन्न CAPF में भर्ती होता है, इनकी सैलरी 40,000 से 50,000 के बीच में मिलती है ग्रोस सैलरी। और वहीं बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो 60 से 70,000, कई बार 80,000, ये बात करता है मेजर सिटीज़ की। अगर आप अच्छी सिटीज़ में रहते हैं तो आपका HRA अधिक रहेगा, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों अप्रोक्स हम बात करें दोनों की पेमेंट के बीच में, तो 15 से 20,000 का कम से कम डिफरेंस रहता है। SI को TA DA HRA और ऑफिस ग्रेड सुविधाएं ज़्यादा मिलती है कंपेरिजन टू कांस्टेबल। जैसे कि बात करें हम लोग, अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो कांस्टेबल को 3rd AC टायर का टिकट मिलेगा। वहीं पे बात करें सब इंस्पेक्टर को तो 2nd टायर का टिकट मिलेगा। कुछ मामलों में सब इंस्पेक्टर को फ्लाइट से जर्नी करने का भी सुविधाएं दी जाती है। अब बात करें दोस्तों प्रमोशन और करियर ग्रोथ की, तो कांस्टेबल से SI बनने के लिए सालों लग सकते हैं। कई बार होता है कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से ASI बन के ही रिटायरमेंट होना पड़ता है, जबकि SI से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से ACP या असिस्टेंट कमांडेंट तक जल्दी प्रमोशन हो सकता है। यानी सब इंस्पेक्टर एक तेज ग्रोथ वाली नौकरी है। वहीं बात करें सब इंस्पेक्टर से आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर के असिस्टेंट कमांडेंट या ACP बन सकते हैं।
जबकि कांस्टेबल से आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर ही बन सकते हैं डिपार्टमेंटली एग्जाम के माध्यम से। अब बात करें तो एग्जाम पैटर्न की, तो कांस्टेबल का एक ही रिटन टेस्ट होता है जिसमें दोस्तों कुल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुल मार्क्स की बात करें तो 160 मार्क्स का होता है। टाइम लिमिट 1 घंटे का दिया जाता है। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीके, जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी, दोनों में से आपको एक चुनना होता है। दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों एसआई की यानी सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें दोस्तों 2 पेपर होते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो दोस्तों आपका 200 मार्क्स का होता है, उसमें 200 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। बात करते हो सब्जेक्ट की, तो इसमें भी पहले पेपर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें वहीं पेपर 2 की, तो पेपर 2 इंग्लिश कंप्रेहेंसिव का पेपर होता है जिसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट से 200 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भी दोस्तों कुल 200 मार्क्स का होता है। बात करें कुल दोनों पेपरों की, तो इसमें दोस्तों कुल 400 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसी के आधार पर मेरिट बनती है। दोस्तों अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों दोनों ही पोस्ट के लिए यानी कांस्टेबल और एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए प्रोसेस अलग होता है। यानी कि जब बात करें कांस्टेबल की, तो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। उसके बाद में दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको फिजिकल के लिए कॉल किया जाता है। फिजिकल में पास हुए कैंडिडेट का मेरिट बनता है और उस मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन में पास होते हैं उन्हीं में से एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। दोस्तों इसमें मेरिट बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है क्योंकि यह एक लो क्वालिफिकेशन की पोस्ट है, तो इसमें सभी कैंडिडेट जो 10th पास होते हैं वो अप्लाई करते हैं। इसमें हाई मेरिट जाने के चांस रहते हैं। वही बात करें हम लोग सब इंस्पेक्टर की, तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं, तो इसकी जो मेरिट है वो लो जाती है, यानी ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है कंपेरिजन टू कांस्टेबल। अब बात करें दोस्तों सब इंस्पेक्टर पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपका पेपर 1 होता है, रिटन एग्जाम होता है। उसके अंदर में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको दोस्तों फिजिकल के लिए कॉल किए जाते हैं। जो कैंडिडेट फिजिकल में पास होते हैं उन कैंडिडेट का पेपर 2 होता है, और जो कैंडिडेट पेपर 2 और पेपर 1 में एक कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट में चयन होता है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है और जो मेडिकल एग्जामिनेशन पास होते हैं उन कैंडिडेट में से पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। दोस्तों आपके दोनों पेपर के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में चयन होता है और जो आपने वरीयता दी है फोर्स में जाने की उसमें आपको मेरिट के हिसाब से तो दोस्तों फोर्सेस मिलती है। तो दोस्तों अब बात करें दोनों ही पोस्ट की, तो सीपीओ थोड़ा टफ कम्पिटिटिव होता है लेकिन इसमें बड़ा फ़ायदा होता है, आपको अच्छी रैंक मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी सुविधाएं मिलती है। दोस्तों बात करते हैं कि किसकी तैयारी करें। अगर आप 12वीं पास हैं या आप 10वीं पास हैं और तुरंत नौकरी चाहते हैं तो आप एसएससी सीएपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और ऑफिसर बनना चाहते हैं तो बेहतर सैलरी, फास्ट प्रमोशन और रुतबा चाहते हैं तो बिना सोचे एसएससी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू करें। साथ ही दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप दोनों पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों से इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन कोई देखता नहीं है, यानी कि जिसकी बीटेक क्वालिफिकेशन है, किसी की एमबीए करा हुआ है, कोई बीसीए करा हुआ है, वो कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है। मोस्टली दोस्तों इसमें बीएड वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं। कांस्टेबल की भर्ती की बात करूं तो दोस्तों आजकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई मायना नहीं रहा है, सभी कैंडिडेट लोअर पोस्ट पे भी अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपकी कन्फ्यूजन दूर करने में साबित हुआ हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही सरकारी नौकरी की जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।